दोस्तों, पार्ट एक स्टोरी में अब तक आपने देखा कि नटवर लाल चाय वाले की चमकती आंख देखकर डर जाता है और वह दबे पांव वापस अपने उसी बेंच पर आकर बैठ जाता है। दोस्तों, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। बड़ा मजा आएगा, बने रहे मेरे इस चैनल पर। नटवर लाल डर के मारे अपनी बेंच पर बैठा हुआ था। चाय वाला अब भी वहां चाय बना रहा था। नटवर लाल एक बार फिर उस चाय वाले की आंखें देखता है और इस बार चाय वाले की आंखें साधारण दिख रही थी। दोस्तों, चाय वाले की चमकती आंखें देखना यह सब नटवर लाल का भ्रम था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। नटवर लाल को वहां बैठे बैठे काफी समय बीत चुका था। घड़ी में 10 बजने को आए थे और ट्रेन को आने में अब आधा घंटा बाकी था। दोस्तों, नटवर लाल जिस प्लेटफॉर्म पर था, ठीक उसके सामने वाले प्लेटफॉर्म पर लोखंड की सीढ़ियों के नीचे अंधेरे में एक काला कुत्ता बैठा हुआ था। अंधेरे में उसकी गुर्राने की आवाज आती है। जैसे ही उस कुत्ते की गुर्राने की आवाज नटवर लाल को सुनाई देती है तो उसकी नजर तुरंत उस कुत्ते पर पड़ती है। वह देखता है कि कुत्ते की दोनों आंखें चमकती दिखाई दे रही थी। नटवर लाल की घबराहट बढ़ने लगी और वह फिर एक बार चाय वाले के पास गया और उसने एक कप चाय पी। नटवर लाल ने धीमी आवाज में चाय वाले से पूछा, भाई, ये प्लेटफॉर्म आज इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? चाय वाला नटवर लाल को कुछ सेकंड देखता है। दोस्तों, घड़ी में अब 10:15 बज चुकी थी। चाय वाले का भी जाने का समय हो रहा था। चाय वाला वहां से जाते समय चाय वाला एक ऐसी बात कह जाता है कि नटवर लाल और बेचैन हो जाता है। चाय वाला कहता है, तुम्हें इस प्लेटफॉर्म वाली ट्रेन नहीं पकड़नी चाहिए थी। इस प्लेटफॉर्म पर कुछ खास भीड़ नहीं रहती है। यह प्लेटफॉर्म हमेशा खाली रहता है और इस समय तो। नटवर लाल कहता, क्या मतलब है इसका? चाय वाला हल्का हंसता है, हाँ, 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 कुछ नहीं, और वो अपना चाय का दुकान बंद करके वहां से चला जाता। दोस्तों, नटवर लाल अब वहां अकेला पड़ चुका था। नटवर लाल वापस अपनी बेंच पर आकर ट्रेन का इंतजार करने लगा। ट्रेन आने में अब सिर्फ 5 मिनट बचे थे कि तभी नटवर लाल को फिर से उस काले कुत्ते की गुर्राने की आवाज आने लगी। इस बार यह आवाज चाय वाले के टपरी की ओर से आई और यह आवाज सुन नटवर लाल की धड़कन बढ़ने लगी। नटवर लाल ने धीरे धीरे टपरी की तरफ देखा तो उसे वहां कोई नजर नहीं आया। वह डरते हुए एक लंबी आवाज में कहता, हे, कौन है वहां? नटवर लाल कुछ पल के लिए रेलवे स्टेशन की घड़ी की तरफ देखता और ट्रेन को आने में बस थोड़ा समय बचा था। ऐसे में नटवर लाल को संदेह होता है। वह झट से टफरी की तरफ देखता है। इस बार उसे साफ साफ टफरी की बगल में एक काला कुत्ता दिखता है। वह कुत्ता भी नटवर लाल को घूर रहा था। वह कुत्ता दिखने में असाधारण लग रहा था। दोस्तों, वह दिखने में भेड़िए से कम नहीं लग रहा था। लंबे नाखून, लंबे लंबे बाल, उसका आधा मुंह सड़ा हुआ था। उसके मुंह से खून टपक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी का शिकार करके आया हो। वह दिखने में अधिक डरावना और खूंखार लग रहा था। अब वह गुर्राते हुए नटवर लाल के करीब आने लगा और नटवर लाल हद से ज्यादा भयभीत हो गया, क्योंकि उसको उस कुत्ते में अपना काल नजर आ रहा था। कुत्ता उसके नजदीक आ चुका था और कुत्ते ने जैसे ही उस पर झपट्टा मारा तो नटवर लाल आंखें बंद करके जोर से चिल्लाया और बोला, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, जाने दो। और वह 1-2 बार चिल्लाया कि इतने में वहां पर ट्रेन आ चुकी थी। दोस्तों, नटवर लाल की घड़ी में 10:30 बज चुके थे। डर के मारे उसे पता ही नहीं था कि ट्रेन कब आई। ट्रेन वह आकर खड़ी थी और वो अपने आप को मरा हुआ समझकर डर के मारे चुपचाप वह खड़ा था, मानो वह कोई पत्थर की मूर्ति खड़ी हो। इतने में एक जोर से ट्रेन के हॉर्न की आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत अपनी आंखें खोलता है। नटवर लाल देखता है कि ट्रेन उसके सामने से जाने लगती है और वह अपना थैला लेकर फटाफट ट्रेन में चढ़ जाता है। दोस्तों, नटवर लाल ट्रेन के जिस डिब्बे में बैठा था वह भी आधे से ज्यादा खाली था और जिस तरफ से ज्यादा खाली डिब्बा था उस तरफ उसको अपनी बैठने की जगह मिली। ये देख उसका टेंशन बढ़ गया। उसने सोचा, चलो एक रात की बात है, जैसे तैसे निकल ही जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि रात को सोते समय हम जिस चीज को याद करते हैं या फिर देखते या फिर यूं कहे कि दिन भर के सारे क्रियाकलापों में से जो प्रभावशाली होता है उससे संबंधित हमें एक बड़ा सपना आता है। और यही नटवर लाल के साथ हुआ। नटवर लाल को क्या सपना आता है ये जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल पर। यदि हॉरर स्टोरी इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहे और मस्त रहे, तब तक के लिए मिलते नए पार्ट 3 के साथ।